राम के मतलब मोदी, ऐसा कोई बात नहीं है। राम का मतलब मोदी हो गया। हर हर मोदी ये कहते हैं, हम लोग हर हर महादेव कहते हैं। हर हर मोदी, हम लोग हमेशा से हर हर महादेव कहते आए हैं, हर हर मोदी नहीं कहते आए हैं। मोदी के नाम में हर हर कैसे, वो भगवान हो गए? एक इंसान कैसे भगवान हो सकता है? इंसान को आप महादेव का दर्जा कैसे दे दीजिएगा? हर इंसान में भगवान होता है। नारा है हर हर, नहीं, गलत नारा है। हर हर महादेव होता है। हिंदू का ये, हिंदू को तो यही तो समझने की जरूरत है। जो हमारे पूजनीय हैं, महादेव हैं, जिनको हम हर हर महादेव कहते हैं, उनका नाम हम अडॉप्ट कर लिए, मोदी जी ने अडॉप्ट कर लिया। यह कितना निकृष्ट और घृणापूर्ण बात हुई। मोदी जी को हमेशा या उनको बिहार से ही जो है सो झटका मिला है। इस बार बिहार ही उनको झटका देने जा रहा है। झटका देगा? झटका 40 के 40 सीट उनको हार रहे हैं। वो 40 का 40 सीट हारेंगे। ये तो कुछ हो आप बोल दिए, 40 का 40 कैसे हार सकता है? हारेंगे क्योंकि जनता उनके साथ नहीं है। जनता उनको समझ गई है। जो ये केवल खोखला वादा करते हैं, लुभावने वादा करते हैं, कि धरातल पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। राम जी को कोई नहीं ला सकता है। राम जी सभी को लाए हैं। राम जी हमको, आपको, सबको इस पृथ्वी पर राम जी लाए हैं। राम जी को कौन ला सकता है? काहे ने बना 70 साल में अयोध्या में मंदिर? 70 साल में बना या नहीं बना ये मसला नहीं है। मसला ये है जो आप बना तो संविधान के अनुकूल बना, संविधान के हिसाब से कुछ बनेगा या बिगड़ेगा। पहले देखते थे सब शहर में बम धमाका हो जाता था, बम फूट जाता था। अब मोदी जी जब से आए बम धमाका सब एकदम रुक गया। बम धमाका तो आपको कश्मीर में हो गया, बम धमाका पठानकोट में हो गया। कहाँ रोक पाए मोदी जी? बम धमाका केवल कांग्रेस ही रोकती है। कांग्रेस ने कसाब को फांसी दिया, कांग्रेस ने अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया। कांग्रेस के ही सरकार में। आपका कांग्रेस के ही सरकार में ये सब हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल का गिनती करे तो थक जाएंगे। आपका आतंकवादी हमला दे, इसमें तो एगो दूगो है क्या? आप क्या गो शहर में जब आपका सेना आप नहीं सुरक्षित रख पाए, आपने जो वादा किया था, जो मैं सेना को पूर्ण सुरक्षा दूंगा, कहते थे 1 सर काट के लाएंगे तो मैं 10 सर काट लूंगा। आपने पूरा सेना को बम से उड़वा दिया। बम से उड़वा दिया मतलब आप क्या किए नहीं किए, आपकी विफलता ही तो है। अब कौन कैसे उड़ा? अगर बम से सेना उड़ गई तो इसमें तो सरकार का लचीलापन है, सरकार की विफलता है। अब कैसे उड़ा इसका तहकीकात होना चाहिए। एक तरफ आप 80 करोड़ आदमी को गरीब दर्शा रहे हैं और एक तरफ अपने देश को आर्थिक रूप से संपन्न बता रहे हैं। तो आर्थिक रूप से संपन्न केवल आज के दौर में जो 2-4 पूंजीपति हैं, मोदी जी के जो समर्थक हैं, मोदी जी के जो साथ रहते हैं, कौन? वो सब जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। झाजी लोग कोई मोदी के पालतू नहीं है। झाजी लोग खुद स्वज्ञानी हैं, अच्छे ज्ञानवान हैं। समीकरण का और वो इस बार विकास के नाम पर जाति समीकरण में तो भाजपा के साथ न ब्राह्मण वोट जाता है। जाति समीकरण कुछ नहीं होता है, विकास का समीकरण होता है। और विकास के समीकरण में इस बार मोदी जी का कोई जगह नहीं है। दोस्तों, हमारे साथ दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के बसंत झा जी हैं और बसंत झा जी जिस जाति से आते हैं उसी जाति के दरभंगा के वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर जी भी। लेकिन दोस्तों, जहां बिहार में जातिगत राजनीति होती है, वहीं जाति के राजनीति से ऊपर उठ करके कुछ युवा हैं पढ़े लिखे, जो विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, तरक्की के नाम पे, महंगाई के नाम पे अपना वोट का डिसीजन लेते हैं कि किसको देना। भले ही इनके जाति के सांसद हैं, लेकिन इनका जात के नाम पे आप माइंडसेट नहीं बना रहे हैं कि आपको कोई जाति के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, कोई धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, कोई समुदाय के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। वोट केवल विकास और रोजगार और महंगाई जो बढ़ी हुई है, देश में जनता त्राही की हुई है, उसके नाम पे वोट दिया जाएगा। आप जो है, आप मान लीजिए इस तरह से सोच रहे हैं। हाँ। लेकिन ज्यादातर लोग तो जात के नाम पे देते हैं। आप देखिए महागठबंधन को देख लीजिए, राजद हो गई, MY समीकरण, मुकेश सहनी जी हो गए, मल्ला के लिए हो गए। आए ऐसे ही हर एक पार्टी का अपना अपना, जैसे चिराग पासवान जी पासवान के हो गए। हर एक जाति के हिसाब से ना यहाँ सिस्टम बना हुआ है, पॉलिटिकल सिस्टम। मास लेवल पे लोग जाति के नाम पे वोट करते हैं। आपके जैसे लोग कम है तो आप लोग क्या बदल दीजिए? ऐसी कोई बात नहीं है। भारत की जनता बहुत परिपक्व है, हमेशा से ये सही डिसीजन लेते आई हुई है। कभी कभार भटक जाती है, लेकिन इस बार भटकने वाली नहीं है। मतलब सही डिसीजन ली थी तो
मतलब भटकने वाला कौन, भटकने वाला कौन, ये कौन है इस- जो कब भटका? लोक लुभावन वादों में पड़ गई थी जनता। लोक लुभावन वादों में कौन- फिसल कैसा गई। कैसा लोक लुभावन? लोक लुभावन वादा था जो मैं महंगाई को दूर कर दूंगा, मैं 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष दूंगा, ये सब लोक लुभावन वादा था। जो लोक लुभावन वादा में जनता भटक गई थी, लेकिन अब उनको मालूम चल गया है इनके ये बारे में आप बोल रहे हैं, नाम मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। आप मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं कि मोदी जी झूठा के- वादा कर दिए। झूठा वादा कर- सही वादा कौन नेता करते हैं, सही- सो बताइए थोड़ा। सही वादा जो करेगी उसको वोट दिया कौन जाएगा। करेगी भाई, कौन जो भी विपक्ष का जो भी नेता या पक्ष का जो भी नेता जो विपक्ष में सही वादा जो करेगा भी- उनको वोट दिया जो जाएगा। विपक्ष में है वो भी तो कभी कभी ना कभी सत्ता में थे। इंदिरा गांधी जी के समय से बोला जा रहा है गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, और गरीबी मिटाते मिटाते गरीबी मिट गया, गरीबी आज तक नहीं मिटा, तो किसके बात पे भरोसा कीजिएगा? ऐसा बात नहीं है। इंदिरा गांधी के समय में बहुत कुछ हुआ था, बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बहुत रोजगार का सृजन हुआ था, बहुत सारा हुआ था। मोदी जी के राज में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी के राज में कुछ नहीं, केवल लोक लुभावन वादा हो रहा है और गरीबों को मुफ्त राशन देकर जो है सो वोट खरीदने का काम किया जा रहा है। मुफ्त राशन देखता, आप नहीं लेते हैं मुफ्त राशन? हम नहीं लेते हैं या लेते हैं वो अलग बात है। अच्छा। यहाँ बात ये है जो आप जब आर्थिक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं एक तरफ भारत का, और एक तरफ आप कह रहे हैं जो मैं 80 करोड़ रोज 80 करोड़ ये लोगों को मुफ्त अनाज खिला रहा हूँ, ये दो तरफा ये क्या दोहरी राजनीति दोहरी है। राजनीति कैसे? एक ये चीज- दोहरी राजनीति एक हुई। चीज हम- एक तरफ आप 80 करोड़ आदमी को गरीब दर्शा रहे हैं और एक तरफ अपने देश को आर्थिक रूप से संपन्न बता रहे हैं। तो आर्थिक रूप से संपन्न केवल आज के दौर में जो 2-4 पूंजीपति हैं, मोदी जी के जो समर्थक हैं, मोदी जी के जो साथ रहते हैं, कौन? वो सब जानते हैं, बोलिए ना। वो सभी जानते हैं। अबानी हाँ, अंबानी अंबानी अडानी जो सभी जानते हैं। आप जो बोल रहे हैं तो हाँ। विपक्ष के लोग टीवी पे नहीं, बोलते टीवी रहते हैं। क्यों? हम लगता है कुछ ज्यादा हम भी जनता हैं, हम भी तो देखते हैं, हम भी तो रिसर्च करते हैं, हम भी तो समझते हैं। आप जागरूक जनता। हाँ, हम भी तो आपके देखते जैसा हैं। कितना लोग है, सब तो जाति के बहुत नाम- सारे लोग, बहुत सारे लोग आप समझ रहे हैं इस बात तो को। लोग तो वोट दे रहा है कि मोदी जी राम जी को लाए हैं अयोध्या में, तो जनता राम लोग जी को कोई नहीं ला सकता है, राम जी सभी को लाए हैं। राम जी हमको, आपको, सबको इस पृथ्वी तो पर राम जी लाए हैं। अच्छा, राम जी को कौन ला सकता है? काहे ने बना 70 साल में अयोध्या में मंदिर? 70 साल में बना या नहीं बना ये मसला नहीं है। मसला ये है जो आप बना तो संविधान के अनुकूल बना, संविधान के हिसाब से कुछ बनेगा या बिगड़ेगा। आप काहे ना ये- आपके समय में संविधान नहीं था, कांग्रेस के समय में? संविधान अपने हिसाब से काम करती है, कानून अपने हिसाब से करते हैं। हम आज मान लीजिए कोई आदमी मर्डर कर देता है या नहीं करता है, एफआईआर होती है, एफआईआर होती है तो मान के चलिए उसको पूरा अच्छा चलिए ठीक है, ठीक रिसर्च किया जाता है, कोर्ट के द्वारा उसको गवाह पेश अच्छा किया आप जाता है, तब ना आप उसको नहीं फैसला मानिएगा, होता है। हैं? ये जो 5-5 लाख लोग रोज जाके दर्शन कर रहे हैं अयोध्या में, दर्शन तो हम भी करेंगे, वो सब बीजेपी को और ही ना हम भी वोट देगा। अपने घर में रोज राम की पूजा अरे, करते अरे हैं। तो योगी मोदी- राम को क्यों नहीं योगी पूजेंगे? मोदी जी के- लेकिन राम के मतलब मोदी, ऐसा कोई बात नहीं है। राम का मतलब मोदी हो गया, हर हर मोदी। ये कहते हैं, हम लोग हर हर महादेव कहते हैं। हर हर मोदी, हम घर लोग घर हम मोदी। हमेशा से हर हर महादेव कहते आए हैं, हर हर मोदी नहीं कहते आए हैं। मोदी के नाम में हर हर कैसे? वो भगवान हो गए? एक इंसान कैसे भगवान हो सकता है? इंसान को आप महादेव का दर्जा कैसे दे दीजिएगा? हर इंसान में भगवान होता है। नारा है हर हर। नहीं, गलत नारा है। हर हर महादेव होता है। हिंदू का ये, हिंदू को तो यही तो समझने की जरूरत है, जो हमारे पूजनीय हैं, महादेव हैं, जिनको हम हर हर महादेव कहते हैं, उनका नाम हम अडॉप्ट कर लिए, मोदी जी ने अडॉप्ट कर लिया। यह कितना निकृष्ट और घृणापूर्ण बात हुई। अच्छा बसंत झा जी, हैं? बहुत सारे झाजी लोग हैं जो मोदी भक्त हैं, आपके अगल बगल समझाते हैं, हम लोग तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झाजी लोग कोई मोदी के पालतू नहीं है। झाजी लोग खुद स्वज्ञानी हैं, अच्छे ज्ञानवान जातीय हैं, समीकरण का और बात वो इस होता है। बार विकास के नाम पर अरे तो वोट जाति देंगे। समीकरण में तो भाजपा के साथ न ब्राह्मण वोट जाता जाति है। समीकरण कुछ नहीं होता है, विकास का समीकरण होता है। विकास और का- विकास के समीकरण में इस बार मोदी जी का कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं कोई है। ब्राह्मण आदमी ये बात बोलेगा मोदी जी के लिए, तो फिर जाति का कौन जात का लोग वोट देगा फिर उनको? सभी जाति के वोट इस बार मोदी जी को नहीं मिलने वाले हैं। सभी जाति का वोट इस बार मजबूत विपक्ष जो रहेगा, जो जनता के लिए काम करेगा। राहुल गांधी जिसको भाजपा वाला पप्पू कहता है उसको दे देगा। राहुल गांधी पप्पू है या क्या है, वो राहुल गांधी ने बता दिया है।
भारत जोड़ो यात्रा करके दिखला दिया है। 60 साल का बच्चा कहता है भारत जोड़ो यात्रा करके उन्होंने दिखला दिया जो हम क्या पप्पू हैं। किसान बिल को वापस लेने पर मजबूर करके दिखला दिया है जो हम कैसे पप्पू हैं। अच्छा, ऐसे कई काम राहुल गांधी जी ने जनता के मोदी जी जब समर्थन में मोदी किया जी है। मुख्यमंत्री बने तब हाँ। से चुनाव नहीं हारे गुजरात में, हाँ। फिर प्रधानमंत्री बने चुनाव नहीं हारे। आपके राहुल गांधी तो जब से आए हैं तब से खाली हारिए रहे, रिकॉर्ड बना दिया। हार जीत कोई ये नहीं है। जनता जिसको पसंद करेगी वो जीतेगा, जिसको ना काहे पसंद नहीं करेगी वो हारेगा। काहे नहीं पसंद लेकिन करता है इसका राहुल गांधी? मतलब नहीं है, हार जीत का मतलब ये नहीं है जो विचार खत्म हो जाता है, विचारधारा खत्म हो जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। वोट काहे नहीं लोग देता है? वोट देंगे वायनाड में उनको जिताया, अपार बहुमत से जिताया वायनाड अमेठी में। छोड़ के तो भाग गए। अमेठी में फिर आएंगे। कब आएंगे? वो पूरे भारत में है, अमेठी ये हो या वायनाड हो, सारे भारत के नेता हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब पूरे भारत से जुड़ना और जोड़ना। स्मृति ईरानी बोली कि हमसे डर के राहुल गांधी कोई नहीं डरे हैं, कोई नहीं डरे हैं। स्मृति ईरानी को गलतफहमी हो गई है। उनको इस चुनाव में मालूम चल जाएगा जो राहुल गांधी डरे हैं कि वो उनको डर के अमेठी छोड़ना पड़ेगा। ये स्मृति ईरानी जी को मालूम चल जाएगा इस चुनाव में।